Yeah, so I hope everyone is doing so fine with your studies. And today's audio, I would like to stress upon कि जो हमारे like 14-15 days बचे उसमें what we don't have to do, a big nose to something which you have to follow blindly और strictly आपको follow करना है. First of all, I completely understand that this time is very crucial and during this time हमारे negative thoughts बहुत ज़्यादा आते हैं, negative thoughts. एंड क्या होता है कि लाइक व्हेन वी थिंक एनीथिंग नेगेटिव, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो इट क्रिएट्स अ चेन. जब आप एक थॉट रखोगे, दूसरा थॉट, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जब आप थॉट को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ चेन. एंड ड्यू इन दैट ड्यू टाइम आप लाइक यू विल रियलाइज कि लॉट ऑफ टाइम ऑलरेडी वेस्टेड ड्यूरिंग दिस थॉट. सो बेटर कि कोई भी नेगेटिव थॉट है, इट्स वेरी नेचुरल, सबके साथ होता है. टॉपर भी रहेगा उसके साथ भी होगा, और मे बी एनी स्टूडेंट, सबके साथ नेगेटिव थॉट्स आता है. बट यू बीइंग सो कॉन्फिडेंट विद योर स्टडीज एंड यू बीइंग सो लाइक ऑनेस्ट विद योर स्टडीज, आपको नेगेटिव थॉट को हावी नहीं होने देना है. थॉट आना इज वेरी नेचुरल, बट उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसकी चेन बनाना इज कंप्लीटली नॉट अंडरस्टैंडेबल एंड ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड एट दिस टाइम. सो इट्स बेटर टू इग्नोर देम. अगर आप फर्स्ट थॉट को, सेकंड थॉट को इग्नोर करके एंड यू विल अगेन कंपोज योर सेल्फ, सो दैट अगर आप कंपोज करोगे सो दैट इट विल बी इफेक्टिव, और थोड़ा थोड़ा आपकी पढ़ाई में से जो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उससे आप अवॉइड हो सकते हो. ठीक है. सो बेटर avoid negative thoughts and also focus on your study. Ignore all of these negative thoughts also. Second thing, you don't have to talk to like your friends at this time. Rather than talking to your friends, जो फ्रेंड आपके इस फील्ड का है, लाइक लेट्स से कि जो एफ एम जी एस्पिरेंट ही है, उससे आपको बात नहीं करना. यू हैव टू अवॉइड टॉकिंग टू देम. वाई? बिकॉज आप ना चाहते हुए भी यू विल ट्राई टू फिगर आउट कि उसकी क्या प्रिपरेशन है या उसका क्या स्टेटस है विद द प्रिपरेशन, और कहीं ना कहीं इट विल क्रिएट अ डिस्ट्रैक्ट. बेटर टू टॉक टू दोज फ्रेंड्स विच आर नॉट ऑफ द सेम फील्ड. लेट्स से कि कोई इंजीनियरिंग फील्ड का है, मे बी योर पेरेंट्स और मे बी एनी अदर. rather than talking to the same field individuals, better to talk to other field individuals so that they will try to help you. वो आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे. ट्राई टू टॉक टू एनी पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, बट दे शुडंट बी, मतलब उनसे आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई बात नहीं होनी चाहिए. बिलीव मी, दिस टू थिंग्स यू शुड फॉलो. फर्दर और भी मैं बताऊंगा, बट अभी ये दो चीज़ पे कि एक तो नेगेटिव थॉट्स आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है एंड यू हैव टू इग्नोर देम. एंड सेकंड थिंग, डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स विच आर ऑफ द सेम फील्ड. ठीक है. या तो आपके सीनियर से बात कर लो, बट जो इसी समय पे जो एफ एम जी 2025 देने वाले, ट्राई टू अवॉइड टॉकिंग टू देम. डोंट ट्राई टू जज देयर प्रिपरेशन एज वेल एज योर प्रिपरेशन. अगर वो कोई भी बात बोलेंगे, डेफिनेटली इट विल ऑल्सो अफेक्ट यू. आपकी थॉट प्रोसेस को वो चेंज करेगा. सो बेटर टू अवॉइड दिस टू थिंग्स. ओके. About GT, first of all, like you have to decide कि last GT I have to give, like let's say maybe on 2nd of January और 1st of January, maximum 3rd of January. इसके बाद में आपको कोई GT नहीं देना है. लास्ट जीटी आप अगर इफ़ यू आर प्लानिंग एनी जीटी, लेट्स से कि 8th ऑफ जनवरी को दे दूंगी या दे दूंगा, और मे बी लेट्स से 10th ऑफ जनवरी को, यू शुड अवॉइड इट. चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी ही अच्छी हो, वेदर इट इज़ सो टॉप नॉच और मे बी इट्स नॉट लाइक अप टू द मार्क, स्टिल आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू. चाहे कोई कुछ भी बोले, बट बिलीव मी, बिलीव अस दैट यू शुड नॉट गिव जीटी like just 2 to 3 days before एग्जाम. लास्ट जीटी शुड बी अराउंड 1st of January. नहीं दे सकते तो 2nd of January, और लेट्स से मैक्सिमम 3rd of January. बस इसके बाद में आपको जीटी नहीं देना. अ बिग नो टू जीटीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मैंने आपको मेंशन किया. सो लास्ट जीटी आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है, जो भी आपका टाइम टेबल है, उसमें थोड़ा सा ये अगर आपको मैनिपुलेशन करना है तो यू शुड गो फॉर इट एंड डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा. ठीक है. सो नो जीटी एट दैट पॉइंट. ऑल्सो जीटी का स्कोर अभी कुछ भी आता है, एनी स्कोर टू दिस जीटी इज नॉट अ रिजल्ट डिसाइडर. जीटी मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जीटी इज जस्ट अ प्रैक्टिस, कि उस कंपोज टाइम में फ्रॉम लाइक 9 to 11:30 एंड फ्रॉम 2 to 4:30 आपका माइंड कैसे वर्क करता है. यू आर जस्ट ट्रेनिंग दैट वे कि इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन इन वन गो और 150 क्वेश्चन इन वन गो कैसे मैं अप्रोच करूँगा.
दैट विल लाइक जीटी इज दैट कमांडिंग यू, ठीक है। इट्स नॉट कि अभी मेरा मार्क्स लेट से कि 120 130 या 140 150 आ रहा तो एग्जाम में भी यही आएगा, नहीं। देयर कैन बी सम चेंजेस बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। हो सकता है क्वेश्चन उस टॉपिक से आए विच आर योर स्ट्रॉन्ग पार्ट। सो डोंट फील सो लाइक कि है ना, मतलब आपका मोरल डाउन नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जीटी का स्कोर कुछ भी रहे, वहां पे हमको अच्छे से जो हमारा एग्जाम है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीटी। वन मोर थिंग विच आई से बिग नो इज टू डू नॉट डू एनीथिंग न्यू एट दिस पार्ट। एट दिस पार्ट आपको कुछ भी नया नहीं करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कुछ भी नया नहीं करना है? मीन्स यू डू नॉट इवन हैव टू डू एनी न्यू क्वेश्चंस, बिकॉज यू नो क्वेश्चंस को भी हमारे अंदर हमारी प्रैक्टिस में इनकलकेट करना takes a time, right? And we don't have time to like get familiar with new questions. It's better to like revise the questions also. जो भी PYQs आपने पहले किए, जो भी bookmarked क्वेश्चन आपने किए, it's way better टू सॉल्व देम ओनली। कुछ भी नया नहीं करना है। जो बुकमार्क क्वेश्चन है उन्हीं का ही कस्टम मॉड्यूल बना के यू हैव टू सॉल्व द बुकमार्क क्वेश्चन, यू हैव टू रिवाइज देम। एंड इफ यू हैव लर्न दोज क्वेश्चन, इट्स बेटर टू फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो। अब इतना प्रैक्टिस, आई एम अज्यूमिंग कि इतना आपने क्वेश्चन कर लिया है तो यू हैव एन आइडिया, यू हैव अ गुड आइडिया, गुड अमाउंट ऑफ आइडिया कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट रीड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो डू नॉट डू एनी न्यू क्वेश्चन। इट्स मच हाईली रिकमेंडेड कि जो क्वेश्चन आपने किया है उसी का ही रिवीजन करो, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो लाइक अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स, यू ऑल्सो हैव टू अवॉइड जंक फूड, क्योंकि वाइल प्रिपरेशन थोड़ा सा हमारा लाइक माइंड फ्लक्चुएट होता है। वी फील लाइक कि चलो ये खा के आ जाते हैं, वो खा के आ जाते हैं, मे बी थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। बट यू नेवर नो कि क्या खाने के बाद, जंक फूड खाने के बाद, स्ट्रीट फूड खाने के बाद, वॉट विल बी अफेक्टेड टू हेल्थ एट दिस पॉइंट, यू नेवर नो। सो बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स। तो एक तो आपको जंक फूड को अवॉइड करना है, ईट हेल्दी, जितना हेल्दी खा सकते हो उतना हेल्दी रहो। ऑल्सो टेक अ प्रॉपर स्लीप। जितनी मेहनत करनी थी आप लोगों को, कितनी अगर आपने स्लीप साइकिल्स को लाइक डिस्टर्ब किया होगा, लेट से कितना आप स्लीप डेप्राइव्ड में रहे होंगे, जो करना था वो हो चुका है। दिस आर द टाइम, जो 14-15 डे बचे हैं, इसमें आपको स्लीप बहुत प्रॉपर लेनी है। बट कितनी प्रॉपर लेनी है, उसमें एक चीज, एक रूल आपको मेंटेन करना है कि एटलीस्ट 7 AM पे आपको स्टडी टेबल पे आपको बैठ जाना है। एंड फ्रॉम 9 to 11:30 यू हैव टू डू क्वेश्चंस, एंड फ्रॉम 2 to 4:30 यू हैव टू डू क्वेश्चंस। ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम, जैसे कि फ्रॉम 11:30 to 1 o'clock और 2 o'clock, ये जो ड्यूरेशन है इसमें आपको क्या फूड साइकिल मेंटेन करनी है, क्या आपका लंच आपको मेंटेन करना है, सो दैट यू वॉन्ट फील सो स्लीपी, वॉन्ट फील सो डिजी आफ्टर योर लंच, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग 2 PM to 4:30 PM। तो उस चीज में हम कैसे मेंटेन रहेंगे? इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नैप नहीं लेना है फ्रॉम 2 to 4:30, बिकॉज इट्स द टाइम जब हम थोड़ा सा हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हम लेट्स से टेक अ नैप। इस टाइम पे आपको नैप बिल्कुल नहीं लेना, यू हैव टू अवॉइड। और कहीं ना कहीं इट इज यू लाइक आई मीन से कि जो हमारी फूड साइकिल उसके साथ अटैच्ड है, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि व्हाट लंच आई एम टेकिंग। सो इफ यू विल मेंटेन दैट फूड साइकिल, इट विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड एंड ऑल्सो टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग दैट। ऑल्सो प्लीज टेक अ प्रॉपर स्लीप। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आई नो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट यूजुअली क्या होता है कि इस टाइम पे हम ऐसा फोकस करते हैं कि नहीं मैं और पढ़ लेती हूँ या और पढ़ लेता हूँ। बट यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्लीप, एटलीस्ट 7 hours to 8 hours का स्लीप आपको लेना ही लेना है। चाहे आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन स्लीप साइकिल। इट विल हेल्प यू टू बी कंपोज एंड ऑल्सो इट विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस। और जितना भी आपने याद किया, इट विल हेल्प यू टू लाइक चीज़ों को रिटेंशन करने में हेल्प करेगा एंड ऑल्सो रिकॉल करने में ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग योर जीटीज, ड्यूरिंग योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, चीज़ों को रिकॉल करने में इट विल हेल्प यू।